Hello guys, I am here with the new topic examples based on conjugate and modulus. Let's start. There are some examples of conjugate and modulus which are useful in the solving exercises. So first of all we'll solve the first question. The first question is find the conjugate of this. आपको इसका कंजुगेट निकालना है. इसका कंजुगेट निकालने के लिए जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में कहा था, जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस का कंजुगेट निकालना हो, मॉडुलस निकालना हो, सिंपल सिंप्लीफाई भी करना हो, तब भी आप इन क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजिंग करो. जब आप रैशनलाइज करोगे अपने आप इस तरह की इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई. हमने लिया 1 प्लस आयोटा की होल पावर 2n प्लस 1 बाय में 1 माइनस आयोटा की पावर 2n माइनस 1. नाउ रैशनलाइज. जब आप रैशनलाइज करोगे आयोटा का साइन चेंज होगा. 1 प्लस आयोटा की पावर 2n माइनस 1 बाय में 1 प्लस आयोटा की पावर 2n माइनस 1. तब हमने देखा जब हमारे पास टर्म नीचे आयोटा में हो, कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी नीचे हमारा आयोटा के फॉर्म में पड़ा हो, तो आपको पता है हम हमेशा रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को. यहाँ पर मैंने क्या किया, हमने रैशनलाइज किया डिनोमिनेटर को. डिनोमिनेटर को जैसे ही हमने रैशनलाइज किया, हमने ये देखा 1 प्लस आयोटा है आल्सो 1 प्लस आयोटा. इट मीन्स यहाँ पर बेस क्या है हमारा सेम. व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर विल बी ऐड. तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे बेस सेम है क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस आयोटा था, तो जब मैंने रैशनलाइज किया तो 1 प्लस आयोटा हो गया यहाँ भी और यहाँ भी. बट आपकी पावर आप चेंज नहीं करोगे. नीचे पावर आपकी होल 2n माइनस 1 थी, तो 2n माइनस 1 ही रहेगी. ओनली यू हैव टू चेंज माइनस आयोटा को प्लस आयोटा में आपको चेंज करना है. तो जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास क्या आएगा, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर विल बी ऐड. जब पावर ऐड होंगी तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा की पावर 2n प्लस 1 प्लस में 2n माइनस 1 बाय में नीचे हमारे पास है 1 माइनस आयोटा की पावर 2n माइनस 1 इंटू 1 प्लस आयोटा की पावर 2n माइनस 1. अब यहाँ पर बेसिस तो सेम नहीं है बट पावर्स क्या हैं, सेम है. इट मीन्स पावर को तो कंबाइन कर सकते हैं. तो हमने क्या लिखा इसको, 1 माइनस आयोटा इंटू में 1 प्लस आयोटा कंबाइन करके जो हमारी पावर आई है वो आई है हमारी 2n माइनस 1. तो हमने सबसे पहले ऊपर बेस सेम था तो पावर को ऐड किया. नीचे हमारा बेस सेम नहीं था, ओनली पावर सेम थी, तो मैंने इसको सिंपल ऐसे ही लिख दिया. पावर हमारी कॉमन लिख दी हमने. अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स सी हमने क्या किया. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 1 प्लस माइनस 1 कट हो गया. नीचे है हमारे पास a माइनस बी, a प्लस बी. इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. राइट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल पावर कितनी है, 2n माइनस 1. तो हमारे पास आ गया 1 प्लस आयोटा की पावर 2n प्लस 2n 4n बाय में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या है हमारे पास, माइनस 1, और उसकी होल पावर क्या है हमारे पास, 2n माइनस 1. ठीक है, तो हमने अभी यही किया. ओनली बेसिस सेम थी, पावर को ऐड किया न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में ओनली पावर्स को हमने क्या किया था, कंबाइन किया था. हमारे पास आ गया 1 प्लस आयोटा की होल पावर 4n बाय में 1 माइनस माइनस 1 की होल पावर 2n माइनस 1. तो अब हम क्या करते हैं, आपको पता है ये 4 है पावर, इसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते. a प्लस बी की पावर 4 आपको काफी लेंथी पड़ेगा. हम क्या करते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो हमने इसको किया स्क्वायर अगेन स्क्वायर और साथ में एन पड़ा है तो एन हमने एज इट इज लिख दिया. नीचे है हमारा डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 की होल पावर 2n माइनस 1. राइट, तो हमने क्या किया, 1 माइनस माइनस प्लस ओनली ऊपर बराबर किया 2n माइनस 1. राइट, अब हमने क्या करना है, इसके बाद आपको पता ही है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो कैसे खुलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मैंने सीधा लिख दिया आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 प्लस 2ab. ऊपर एक और पावर पड़ी है वो है हमारी 2n. नीचे है 1 प्लस 1 2 की होल पावर है 2n माइनस 1. तो हमारे पास क्या पड़ा है, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि मैंने होल स्क्वायर खोला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ऊपर मेरे पास पावर पड़ी है 2n. राइट, नीचे मेरे पास है 1 प्लस 1 2 की होल पावर 2n माइनस 1. इज इट राइट. अब हमने क्या करना है, 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो गया. यहाँ हमारे पास आया 2 की पावर 2n
इंटू अयोटा की पावर 2n। आप सोच रहे होंगे सेपरेट क्यों किया, आपको पता है 2 अयोटा की पावर 2n है, जब तक हम अयोटा की पावर को सेपरेट नहीं करेंगे वी कांट सॉल्व इट वैल्यू, तो मैंने इसको सेपरेट किया 2 की पावर 2n इंटू अयोटा की पावर 2n। नीचे है मेरे पास 2 की पावर 2n माइनस 1। आपको पता है जब मेरे पास 2 की पावर 2n माइनस 1 हो तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2n इंटू 2 की पावर माइनस 1, बिकॉज व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर विल बी ऐड, तो 2 की पावर 2n माइनस 1 हमारा हो जाएगा। तो हमने इसको लिखा 2 की पावर 2n इंटू 2 की पावर माइनस 1। इससे हमारी ये पावर ये सेम था, ये हमारा कट हो गया। हमारे पास क्या आया, अयोटा की पावर 2n बाय में 2 की पावर माइनस 1, अयोटा की पावर 2n बाय में 2 की पावर माइनस 1, इतना हमारे पास आ गया। और आपको पता है कि अयोटा की पावर 2n है, आप इसको सेपरेट कर सकते हो अगेन। अब इसको सेपरेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, लेट्स सी। पीछे मैंने क्या किया, ओनली पावर्स ऐड की थी, नीचे आपने ओनली ओपन किया था, पावर कंबाइन की थी, इसको खोला, होल स्क्वायर खोला मैंने। जब होल स्क्वायर खोला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऊपर पावर 2n एज इट इज पड़ी है, नीचे मैंने 1 प्लस 1 2, ऊपर 2 की पावर 2n माइनस 1, राइट। उसके बाद मैंने 2 अयोटा की पावर 2n था, 2 की पावर 2n अलग कर दी, अयोटा की पावर 2n अलग कर दी। क्यों, जब बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड होती है, लेकिन किस में, मल्टीप्लाई में, आपको पता है। तो अब मेरे पास क्या, ये तो सेपरेट पावर है, आपको पता है 2 की पावर भी 2n है, अयोटा की पावर 2n है, तो आप सेपरेट भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर 2 की पावर 2n माइनस 1 है, बेसिस वाला कंसेप्ट यहाँ लगेगा। आपको पता है 2 की पावर 2n लिख सकते हो, इसको 2 इंटू 2 की पावर माइनस 1 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, ये मैंने अभी बताया आपको। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2n इंटू 2 की पावर माइनस 1, बिकॉज व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर विल बी ऐड। जब आप पावर ऐड करोगे तो 2n माइनस 1 नहीं आएगा। तो सिमिलरली मैंने यही काम किया, सेपरेट किया, 2 की पावर 2n ऊपर भी पड़ी थी, नीचे भी, कट हो गया। 2 की पावर माइनस 1 क्या होता है, आपको पता ही है, 2 की पावर माइनस 1 होता है 1/2। अब ये 1/2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, यही काम बस हमने यहाँ पर करना है। अब इसको ऊपर ले जाते हैं हमने अब क्या किया, इसके बाद हमारे पास आ गया अयोटा की पावर 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1। और आपको पता है अयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 की पावर n, और नीचे क्या 2 इनवर्स है, मतलब 1/2। इसको आप लिख सकते हो -1 की पावर n इंटू में 2, राइट। बट मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये बोला था, आपको इसका क्या निकालना था, फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस, आपको कंजुगेट निकालना है। जब भी हमें किसी का कंजुगेट निकालना हो, सबसे पहले उसको a प्लस अयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना कंपलसरी है। तो जब आप इसको a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखोगे तभी आप उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करोगे, देन इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंजुगेट। तो हमने क्या किया, इसको, आपको पता है इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट शो नहीं हो रहा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ दिस प्लस में 0 अयोटा, बिकॉज मेरे पास अयोटा का कोई मेंबर ही नहीं है, इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो ये हमने लिख दिया, ये हमारे पास आ गया a प्लस अयोटा b की फॉर्म में, राइट। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। तो हमने स्टार्टिंग में z उठाया था अपना, उस z की वैल्यू मेरे पास ये आई है। अब मुझे ओनली, आपको पता है जब मुझे इसका कंजुगेट निकालना हो तो आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना पड़ेगा। और आपको पता है इमेजिनरी पार्ट 0 है, 0 का जब आप साइन चेंज करोगे तो +0 की जगह -0, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 को आप किसी भी चीज में ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, दैट थिंग विल बी ऑलवेज सेम। बट आप मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आता है, बट प्लस कर रहे हो और माइनस कर रहे हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास ये आ गया 2 इंटू -1 की पावर n माइनस 0 अयोटा विच इज इक्वल टू 2 इंटू -1 की पावर n। लेकिन ये आपने अभी तक z सोल्व किया है, जब आप इसको चेंज करोगे तो ये z बार आएगा, ये बार लगाना नहीं भूलना, या फिर आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू दिस। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक बार हम ध्यान से देखें। सबसे पहले हमने नीचे अयोटा नजर आया, मुझे ओनली अयोटा नहीं था, 1 + 1 माइनस अयोटा था, सॉरी। तो मैंने उसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद मैंने ये देखा कि ऊपर पावर सेम है, तो आपने क्या किया, बेस सेम, पावर ऐड कर दी। नीचे हमने देखा कि पावर्स तो सेम है बट बेसिस सेम नहीं है, तो मैंने पावर कंबाइन कर दी। ओनली सॉल्व किया, सॉल्व करने से मेरा यहाँ तक पहुँच गया
है, आपको पता है, आपके माइंड में ये आ रहा है हमें कैसे पता चलेगा कि आयोटा की पावर 2 को अलग करना है, लेकिन आपको पता है आयोटा की पावर n की वैल्यू तो आपके पास है नहीं, क्योंकि आपको n ही नहीं पता। तो इसलिए यहाँ पर आयोटा की पावर 2 को सेपरेट कर देना। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, उसकी पावर क्या पड़ी है n, तो इसका मतलब -1 की पावर n, और नीचे क्या है 2 इनवर्स मीन्स 1/2, ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास 2 आ गया, दिस प्लस 0 आयोटा। क्लियर? मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझा रही हूँ। एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने से पहले ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर एग्जाम्स आल्सो एंड फॉर क्लास, आपकी क्लास +1 के लिए भी। ओके, तो इस चीज़ का, इस टाइप का हमें हर एक चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कोई मॉडुलस का। लास्ट लेक्चर मैंने आपको मॉडुलस कराया था, मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। अभी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज पेंडिंग हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज करेंगे, बट उससे पहले कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हमें क्लैरिटी हो जाए, ताकि हमारे माइंड में उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे में क्लियर हो जाए। उसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ। इसकी स्टार्टिंग हम इजी एग्जाम्पल से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, अगर मैं लूँ यहाँ पर आयोटा स्क्वायर रूट -9 प्लस में 5 आयोटा, आपने इसका क्या निकालना है, फाइंड कंजुगेट एंड मॉडुलस। मुझे कंजुगेट भी निकालना है और मॉडुलस भी निकालना है। तो जब भी मुझे कंजुगेट या मॉडुलस निकालना हो, आपको सबसे पहले पता है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने लिया z हमारे पास क्या है, लेट z इज इक्वल टू आयोटा इंटू स्क्वायर रूट -9 प्लस में 5 आयोटा विच इज इक्वल टू, आपको पता √9 3 होता है, बट सिर्फ ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाकर देखें, मैंने वहाँ बताया था आप रूट में अगर माइनस पढ़ा हो तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी की बात हो रही है, आप ये रियल नहीं है ओनली। तो क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट -1 को हम आयोटा बोलते हैं, तो अगर स्क्वायर रूट -9 है ये हमारे पास, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आएगा 3 आयोटा। √-1 आप सेपरेट करके देख सकते हैं, √-1 इंटू √9 इंटू आयोटा प्लस में 5 आयोटा विच इज इक्वल टू आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर रूट 9 प्लस में 5 आयोटा विच इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर है साथ में √9 मीन्स 3, आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास -1 प्लस में 5 आयोटा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास क्या आया -3 प्लस में 5 आयोटा। ये ओनली z की वैल्यू आई है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, जब आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं सीधा आप क्या करते हो, कंजुगेट निकाल देता है, देखा आयोटा साइन चेंज किया। नो, आपने देखा यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आप ऐड भी नहीं कर पा रहे हो। जब तक आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे यू कांट टेक इट्स कंजुगेट एंड मॉडुलस। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी कौन सी होती है, a प्लस आयोटा b। अब आपका जो क्वेश्चन है वो आ चुका है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। जब आपका क्वेश्चन a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया देन यू कैन फाइंड आउट इट्स कंजुगेट एंड मॉडुलस। लो लेट्स स्टार्ट कंजुगेट एंड मॉडुलस। अब हम इसका निकालते हैं कंजुगेट एंड मॉडुलस। हमारे पास आई है स्टेटमेंट, z आया हमारे पास -3 प्लस में 5 आयोटा। अब मैं जब इसका z बार निकालूंगी, z बार मीन्स आपको पता ही है, इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने बताई थी कंजुगेट। कंजुगेट का मीन्स आपको इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना है, तो चेंज कर दो, -3 प्लस 5 आयोटा की जगह हम क्या कर देंगे -5 आयोटा, राइट। अब हमने इसका कंजुगेट के लिए इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन तो चेंज कर दिया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालने के लिए आपको पता है a प्लस आयोटा b का मॉडुलस होता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको शायद याद हो, मैं लास्ट वीडियो में आपको ये सिखाया था किस तरीके से हम निकालते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपने नहीं देखी तो अपनी लास्ट वीडियो में जाके देखिए किस तरीके से हमने फाइंड आउट करना सीखा, उसका फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन क्या है। उसकी डेफिनेशन है कोई भी अगर आप नॉन नेगेटिव रियल नंबर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेते हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ दैट
कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मुझे इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस के लिए हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कंजुगेट वाली स्टेटमेंट क्यों उठाई। मैंने फाइंड कंजुगेट एंड हेंस मॉडुलस लिखा हो तो मतलब इसी का यूज करके निकालना। अगर ना भी लिखा हो तो आपको देखो इसके साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने के बाद साइन हमारा क्या हो जाता है इसका, पॉजिटिव। वाई, जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो आप चाहे माइनस का साइन लो चाहे प्लस का साइन लो, प्लस 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 होता है एंड माइनस माइनस अगेन प्लस होता है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है हमारे पास, करो आप, क्या है हमारे पास, √9 प्लस में 25, 9 प्लस में 25, आपको पता है 9 प्लस 25 क्या है हमारे पास, 34, राइट। तो हमारे पास आ गया 34, तो हमारे पास ये आ गए मॉडुलस जेड की वैल्यू √34। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी सिंपल क्वेश्चन अगर आपके पास आता है फाइंड कंजुगेट एंड मॉडुलस, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपके सिलेबस में है, कुछ टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में से कट चुके हैं वो मैं आपको नहीं करवाऊंगी। ये टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, तो आप इसको करिए। नेक्स्ट हम करते हैं अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको इस टाइप के क्वेश्चन की बहुत वेराइटीज हैं, बहुत टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर फर्दर एग्जाम में, +2 में भी जाते हैं। इसकी हर एक चीज़ हमारी यूज होती है फ्यूचर में, तो इसका हम कोई भी कंसेप्ट छोड़ना नहीं चाहती मैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। नाउ नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की टाइप। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जो मैं ले रही हूँ वो है हमारा आई थिंक है ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व, थर्ड क्वेश्चन है हमारा सॉल्व इक्वेशन। मैं इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ, सॉल्व इक्वेशन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बार। हमने जो इक्वेशन सॉल्व करनी है वो है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बार, वे जेड आपको पता ही है, जेड क्या लेते हैं हम, एक्स प्लस एयोटा वाई। नाउ सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है और फाइंड आउट करने का मीनिंग क्या होता है, शो करने का मीनिंग क्या होता है, इन सब में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हेन वी हैव टू सॉल्व एनी इक्वेशन देन इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सो वी हैव टू फाइंड आउट इट। नाउ हम लेट्स करते हैं स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बार, आपको पता है कि जेड क्या है हमारा, एक्स प्लस एयोटा वाई। तो z की जगह मैंने लिखा x प्लस एयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस एयोटा y का कंजुगेट। y आई हैव रिटन दिस क्योंकि मुझे पता है उसमें ये इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन को मुझे एज इट इज यूज करना है और मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो मैंने इसको सॉल्व करना है। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जब भी इसका कंजुगेट करोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हमने इसका साइन चेंज कर दिया है। तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -y स्क्वायर प्लस में 2x अयोटा y विच इज इक्वल टू x माइनस अयोटा y। नाउ वी कैन हेयर कंपेयर आवर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपको पता है जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वेट करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, तो उनके लिए रियल पार्ट को रियल पार्ट के कंपेयर करना पड़ता है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के कंपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ से हमारे पास आया, अगर मैं रियल पार्ट को कंपेयर करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड जब आप इसको कंपेयर करोगे इसके साथ विद माइनस साइन किया करो, अयोटा को छोड़ दो, क्या बचा 2xy, और यहाँ मेरे पास बचा है -y। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। दीज टू इक्वेशन विल हेल्प अस, हमें किस में हेल्प करेंगी, इन फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्व इट। क्लियर है ना, हमने क्या किया, जेड स्क्वायर खोला, जेड बार खोला, जेड स्क्वायर जेड को एक्स प्लस एयोटा वाई है उसका होल स्क्वायर खोला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जेड का बार है, आप मेरे लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हो, जेड का बार मीन्स कंजुगेट कर रहे हो, मीन्स इमेजिनरी पार्ट का आप क्या करोगे, साइन चेंज करोगे, वो हमने साइन चेंज किया। उसके बाद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को हमने ओनली कंपेयर किया है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी आप कंपेयर करते हो तो आपको पता है रियल को रियल से करना पड़ता है और इमेजिनरी को इमेजिनरी से करना पड़ता है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स है आपके पास, ये है हमारे पास 2xy प्लस y इज इक्वल टू 0। आई हैव यूज्ड अ सेकंड इक्वेशन।
2xy में से आप y कॉमन ले सकते हो, हमारे पास रह गया 2x प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। वेन a डॉट b इज इक्वल टू 0, ये आपके पास रिजल्ट है, देन आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब भी दो की प्रोडक्ट 0 हो, उनमें से एक को 0 होना पड़ता है, दोनों एट ए टाइम 0 हो ये आप नहीं कह सकते। वो तो रिजल्ट ट्रू ही हो जाएगा, 0 इंटू 0 इज 0, बट एक को एट ए टाइम 0 होना पड़ेगा। तो लेट्स टेक, हमने मान लिया दोनों 0 हो सकते हैं, इसका मतलब 2x प्लस 1 0 होगा और y 0 होगा। और लगाना बहुत जरूरी है, और की जगह अगर आप एंड लगा दोगे क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, राइट। तो 2x प्लस 1 अगर 0 तो x इज इक्वल टू -1/2 और y इज इक्वल टू 0। अब ये हम यूज करेंगे इसका। हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन का यूज किया, -y इधर आके +y हो गया, y कॉमन लिया। क्वेश्चन हमने जब भी a डॉट b 0 हो या a 0 होगा या फिर b 0 होगा, वही हमने क्या किया, सॉल्व किया है, ठीक है। अब मैं इसका यूज करते हैं, हम इसका हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज करते हैं। मैं लिख लेती हूँ इनकी वैल्यूज। वी हैव x इज इक्वल टू -1/2 और y इज इक्वल टू 0, क्लियर। और हमारे पास हमने इक्वेशन 1 जो ली थी वो है x² - y² इज इक्वल टू x। अब हमें इसका यूज करना है। अब हम इसका यूज करते हैं, हमारे पास है x² - y² इज इक्वल टू x। नाउ आपको पता है दो वैल्यूज हैं आपके पास, लेट अस टेक लेट y इज इक्वल टू 0। जब y 0 है तो x² इज इक्वल टू x है, मीन्स x² माइनस x 0 है, मीन्स x इंटू x माइनस 1 0 है। अगेन a डॉट b इज इक्वल टू 0, देन आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। तो जब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, जब भी आपका y 0 हो या तो x 0 होगा या फिर x क्या होगा, 1 होगा। इसी चीज़ की हेल्प से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। हमें दो तरीके से दोनों इक्वेशंस का यूज़ करना है। मुझे पता है कि दूसरी वैल्यू भी बड़ी है, उसका भी यूज़ करेंगे। इसकी हेल्प से जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, सोचो कैसा आएगा, बनाते हैं। आपको पता है x प्लस यूटा वाई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जब y 0 है। बोथ द केसेस y क्या हमारा 0 है। जब y हमारा 0 है तो x कितना है, 0 है। जब y मेरा 0 है, अगेन y 0 है, तो x कितना है, 1 है। तो ये हमने बना लिया, दो वैल्यूज आपके पास आ गई, क्लियर। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुके हैं, 0 + 0 आयोटा एंड 1 + 0 आयोटा। नाउ हम नेक्स्ट फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि सिंपली सॉल्व ही करना। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। हमने सिंपली इसको सॉल्व किया। मैं सेकेंड इक्वेशन का भी यूज़ करना चाहती हूँ, सॉरी इसका फर्स्ट का, x इज इक्वल टू -1/2 यूज करते हैं इसका। नाउ इफ x इज इक्वल टू -1/2, अगर मैं x को -1/2 लूँ तो आप ये पुट करो वैल्यू, सॉरी x की जगह मैंने -1/2 लिया है, तो हमारे पास आएगा -1/2 का स्क्वायर -y² इज इक्वल टू -1/2, 1/4 -y² इज इक्वल टू -1/2, 1/4 सॉरी उधर ले जाते हैं हम इसको, उसको उधर ले आते हैं, 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू y², टेकिंग एलसीएम 1 + 2 दिस इज इक्वल टू 3/4। y² की वैल्यू आपके पास 3/4 आई है, बट यू हैव टू फाइंड आउट y। तो y की वैल्यू क्या आएगी, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू ±√3/2, क्योंकि जब स्क्वायर से आप यहाँ रूट लेके जाओगे, आपको पता है y² की वैल्यू 3/4 है, तो y की क्या आएगी, √3/4। ये कैसे खुलता है, √3/2 बट विद प्लस माइनस साइन के साथ, क्लियर। इस तरीके से हमने y को सॉल्व किया। आपने सिंपली कंपेयर किया था और कंपेयर करने से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब आपने कंपेयर किया कि दो वैल्यूज आई,
ये गलती नहीं करनी कि आप एक का यूज करो कि निकाल दिया काम खत्म। नो, आपको सॉल्व करना है, तो कम्प्लीटली आपको वेरी सॉल्व करके देना है। तो इसके लिए आपने दोनों इक्वेशंस का यूज करना है। एक बार मैंने y को 0 लिया तो मेरे पास कौन से दो वैल्यूज आई x की, उसकी हेल्प से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया। जब मैंने x को -1/2 लिया, पुट किया यहाँ पर, उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, तो मेरे पास y की वैल्यू ये आई। इट मीन्स हमारे पास यहाँ से भी बनेगा आयोटा, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे बनेगा देखो, अगर x -1/2 है, देख सकते हो आप x -1/2 है, तो y कितना आया ±√3/2, दो वैल्यूज आई हैं, तो दोनों लाइन वाइज उठाओ। अगर x मेरा -1/2 है तो y क्या आएगा √3/2। अगर x मेरा -1/2, क्योंकि x तो सेम चल रहा है, तो y मेरा क्या आएगा -√3/2 आयोटा। इस तरीके से हमने चार वैल्यूज निकाले, ये दो और ये दो। क्लियर? इन फोर, ये जो चार वैल्यूज आई हैं ये मेरे पास सिंप्लीफाई करके आई हैं। किसकी आई है? मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की, मतलब x प्लस आयोटा y की। क्लियर? इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यू हैव टू सिंपली सॉल्व इट। क्लियर? अब मैं आपको एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। आपने मुझे उसको सॉल्व करके उसका सोल्यूशन सेंड करना है कि आपने आपको कितना समझ आया आज। लेकिन वो एक्सरसाइज सेंड करने से पहले, एक्सरसाइज सेंड कर रही हूँ मैं आपको दोनों। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ z इज इक्वल टू √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 की पावर 107 प्लस √3/2 माइनस आयोटा बाई 2 की पावर 107, then show that imaginary part of z is equal to 0। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन तभी भेजूंगी जब आप मुझे सॉल्व करके कमेंट में भेजोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इसको ज़रूर भेजूंगी। अदरवाइज आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, मेरे पास सॉल्यूशन सेंड करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ, आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टीज का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a plus iota b by में c plus iota d is equal to x plus iota y, then prove that x square plus y square is equal to a square plus b square by में c square plus d square। ये मुझे सॉल्व करके दिखाना है आपको। दो क्वेश्चंस हो गए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। लास्ट क्वेश्चन देती हूँ किस टाइप को, हाँ जी, ये प्रॉपर्टी के टाइप का दे रही हूँ आज। इसमें आपको मैं स्पेशली बता रही हूँ, यू हैव टू यूज प्रॉपर्टी इन दिस क्वेश्चन। फाइंड मॉडुलस ऑफ 3 + 4। मॉडुलस लिख दिया है, मैंने मॉडुलस का साइन भी लगा दिया है। आप जब मॉडुलस लिखते हो तो उसका मतलब मॉडुलस है, अगर नहीं तो आपको साइन दिखा रही हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना याद रहे। 3 + 4 आयोटा इंटू 4 + 5 आयोटा बाय में हम लेते हैं, मान लो 4 + 3 आयोटा इंटू 6 + 7 आयोटा। आपको इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है, बट मैं कह रही हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज कराई थी उसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने ये आपको हिंट दे दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी की हेल्प से आपको करना है, ये आपको सिंपली प्रूव करना है। यू कैन टेक हेल्प किसकी, कंजुगेट की हेल्प ले सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको निकालना हो, कंजुगेट की हेल्प ले सकते हो, मॉडुलस की हेल्प ले सकते हो, स्क्वायर करके देख सकते हो। और ये क्वेश्चन तो आपको करना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड है, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी पे है, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी की है, ये कंजुगेट की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आई थिंक सेकंड लेक्चर में करवाई थी, ये उसके ऊपर बेस्ड है। आप ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट में भेजना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
आपको मेरा ये पढ़ाई अगर समझ आ रहा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। थैंक यू।